गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी एग्रीकल्चर क्लास 8th। सबसे पहले हम मीनिंग क्लियर करेंगे एग्रीकल्चर का। कृषि कृषि का मतलब है एक ऐसी एक्टिविटी जो फसल उगाने यानी ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक्स, जिसमें पशुपालन भी शामिल है। अब हमने देखना है कितनी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सबसे पहली प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड थर्ड इज टर्शरी एक्टिविटीज़। ये तीनों एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ का रिलेशन कैसे है, किससे कनेक्टेड है? इट इज़ कनेक्टेड एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फिशिंग, ओके। जिसमें सबसे पहले जो हमारा एक्टिविटी प्राइमरी है, जैसे कि नाम से क्लियर है, तो वो हमारा रॉ मटेरियल से रिलेटेड है। सेकंड है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। इसका जो कनेक्शन है प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से लेके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट तक है, जैसे बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लोथ, कपड़ों का बुनना और ब्रेड का बनना, ये सेकेंडरी एक्टिविटी में है, क्योंकि इससे हमारा प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो जाता है। थर्ड है टर्शरी एक्टिविटीज़, जो तीसरी तरह की है, जिसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सर्विसेज प्रोवाइड करना प्राइमरी एक्टिविटीज़ के लिए और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग। अगर हम अपने भारत देश को देखें तो इंडिया में हमारे पास 2/3 पॉपुलेशन जो है अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, और वर्ल्ड लेवल पे 50% पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। इट मीन्स बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये लोगों के सर्वाइवल का। लेकिन कृषि के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं? अगर हम देखें तो फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड द थर्ड वन सेकेंड इज क्लाइमेट। ये दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है। सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, जिससे हमारी क्रॉप, हमारी फसल अच्छी हो। और उसके बाद के बाकी फैक्टर्स हैं, इरिगेशन कितना है, पानी कितना दिया जा रहा है खेती को, रेनफॉल कितना है। अरेबल लैंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें आ रहा है, जिसका मीनिंग होता है द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन, दैट लैंड इज ऑल्सो नोन एज अरेबल लैंड। Now we will discuss about various types of cultures. First is agriculture, which is very clear, growing of crops and rearing of livestock or animals. Second is sericulture, related with the rearing of silkworms and silk production, जिनसे हमें रेशम के कीड़े को पालने के बाद रेशम प्राप्त होता है. Pisciculture is related with breeding of fish, मछली पालन. Viticulture is related with the cultivation of grapes. Fifth is horticulture, that means growing of vegetables, flowers and fruits. Now what is farm system? It is the agriculture. Agriculture or farming is a system in which seeds, fertilizers, machinery and labor are important inputs. Plowing, sowing, irrigation and weeding and harvesting are some of the operations. खेती के लिए हमें प्लोइंग करनी पड़ती है, यानी हल चलाना है, आजकल तो ट्रैक्टर से हो रहा है. सोइंग, इरिगेशन, सिंचाई, वीडिंग होता है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको हमने निकालना होता है, जो फसल के साथ अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं और हमारी फसल के जो इम्पॉर्टेंट फर्टिलिटी होती है उसको वो कम कर देते हैं, वो ठीक से ग्रो नहीं हो पाती, तो हमने उसे साथ साथ वीडिंग करनी है. एंड हार्वेस्टिंग, यानी फसल हमारी जब तैयार हो जाती है तो हमने उसे समय पे काट लेना है. तो आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड, अब एग्रीकल्चर जो हमारा सिस्टम है इसमें आउटपुट क्या आएगी? अगर हम खेती कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगी? क्रॉप्स मिलेंगी. अगर हम पशुपालन कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? मिल्क, जिससे डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे तैयार होंगे. और शीप रियरिंग कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगी? वूल. और इसी तरह से हमें पोल्ट्री प्रोडक्ट्स भी हमारा आउटपुट गेन करने का एक माध्यम है. अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग. टाइप्स ऑफ फार्मिंग में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि हमारी जो फार्मिंग है वो कितनी तरह की है. जितनी भी फार्मिंग है वो डिपेंड करती है ज्योग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, यानी कि उस प्रोड्यूस जो हमारा अनाज है उसकी डिमांड कितनी है, उसमें कितनी लेबर लगेगी और उसमें किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा. दैट इज़ द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. There are mainly 2 types of farming, subsistence farming and commercial farming.
जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है ये मेनली फार्मर अपनी नीड्स, अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए यूज़ करता है। इसमें वो बहुत कम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है और लेबर भी बहुत कम लगती है, यानी कि फैमिली मेम्बर्स मिलके ही वो खेती कर लेते हैं और अपने जो भी प्रोड्यूस होता है, जो भी प्रोडक्शन वहाँ होती है, वो अपनी फैमिली की डिमांड पूरी कर लेते हैं उससे। उसके बाद है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जो इस तरह की फार्मिंग होती है, इसमें जो फार्मर है वो कल्टीवेशन एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे करता है और टूल्स उसके बड़े सिंपल होते हैं पर लेबर बहुत ज़्यादा लगती है। जैसे राइस है, इसमें मेन क्रॉप है, और अदर क्रॉप्स इसमें हैं वीट, मेज, पल्सीज एंड ऑयल सीड्स। इज इट क्लियर? ओके, नाउ अदर फार्मिंग इज प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। जो प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है इसमें शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और नोमैडिक हर्डिंग इंक्लूड होती है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होती है? जिसमें फार्मर एक लैंड को छोड़कर दूसरी लैंड में शिफ्ट कर जाता है ताकि जो सॉइल है अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर सके। दैट मीन्स it is after the cultivation the soil is abandoned and the cultivator moves to a new plot. It is also known as slash and burn agriculture. कई कंट्रीज़ में इसे बैन कर दिया गया है। नोमैडिक हर्डिंग में क्या होते हैं? जो हर्डर्स होते हैं, जो हर्ड्समैन होते हैं, पशुओं को लेकर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं। क्यों होते हैं? ताकि उनके एनिमल्स को फॉडर यानी चारा और पानी ठीक टाइम पर मिल सके। जैसे शीप है, याक है, गोट्स हैं, ये सारे हर्डिंग एनिमल्स हैं। और ये जो हर्ड्समैन होते हैं, जो नोमैडिक होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, इन एनिमल्स का मिल्क सेल करते हैं और फ्लैश को मार्केट में सेल करके अपनी लाइफ को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं अपने आप को। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? वेरी गुड फार्मिंग। इट इज़ अ फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड and grown for sale in the market. The main purpose of this type of farming is to sell the crops, to sell the grains. और इस तरह की जो फार्मिंग होती है इसमें बहुत हाई मैकेनिज़्म और लेस लेबर लगती है क्योंकि टेक्नोलॉजी हाई फाई होती है और बहुत ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल होता है। जो डेवलप्ड नेशन है, यूएसए वगैरह, वहाँ पर मोस्टली इस तरह की खेती की जाती है। कमर्शियल जो ग्रेन फार्मिंग है इसमें मेनली ग्रेन्स यानी अनाज के फार्मिंग पे फोकस किया जाता है। कौन कौन सी हमारी होती है ग्रेन फार्मिंग? जैसे वीट हो गया, मेज़ है, इनका मेन पर्पस है कमर्शियल पर्पस। और ये कहाँ पर प्रैक्टिस होती हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, यहाँ पर इनका मेन किया जाता है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का प्रयोग। मिक्स फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें आप फार्मिंग भी कर रहे हो और साथ में पशुओं का, फॉडर क्रॉप्स का भी ध्यान रख रहे हो। दैट मीन्स रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, जानवरों को पशुपालन भी कर रहे हो आप और खेती भी कर रहे हो। लास्ट हमारे पास आता है प्लांटेशन। प्लांटेशन आर टाइप्स ऑफ फार्मिंग, दीज आर द कमर्शियल फार्मिंग, जहाँ पे सिंगल क्रॉप जैसे कि टी है, कॉफ़ी है, शुगर केन है, कैश्यू, काजू है, रबर, बनाना, ये सारी हमारी प्लांटेशन है। कॉटन, इस तरह की फार्मिंग प्लांटेशन में कमर्शियल फार्मिंग की जाती है। और ये जो क्रॉप्स होती हैं दीज आर लेबर इंटेंसिव एंड नीड स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी कि खास तरह का रेनफॉल चाहिए, खास तरह का टेम्परेचर चाहिए, तभी हमारी प्लांटेशन वाली फसलें प्रॉपर ग्रो कर पाएंगी। सो आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट एग्रीकल्चर इज़ वॉट, and now you will be able to learn the topic very carefully. You will read it, you will understand it. Okay, thank you, have a nice day.